देखो, अब आपने पढ़ाई तो कर ही ली है, जिसको जो भी करना था, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारे सिंसियर स्टूडेंट्स ही होते हैं जो अपीयर करते हैं, लास्ट टाइम तक आप जुड़े हुए हो, यानी कि आपको लग रहा है कुछ ना कुछ क्लिक करेगा आपके लिए, तभी आप उम्मीद में भी और आपने मेहनत भी की है। अब लास्ट टाइम पे मैं ये बताऊंगा कि पढ़ाई आपने कर ली है, वो 2 घंटे जो हैं जिसपे आप एग्जाम दोगे, उस टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपका पेपर क्लियर हो। ठीक है, बात पेपर क्लियर करने की है अब तो। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ पीक परफॉर्मेंस पॉइंट, यानी कि आपने पढ़ तो लिया है, अब क्या क्या ध्यान रखना है कि पेपर क्लियर ही हो उसमें। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो मैं एटीट्यूड चेंज मानता हूँ, ठीक है, एप्टीट्यूड जो डेवलप होना था करना था वो ठीक है, अब भी अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओगे तो कल आप पक्का पेपर क्लियर करोगे। तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, बी द पेपर सेटर। मैंने पहले एग्जाम्स के भी बात को, जो और एग्जाम्स होते हैं प्रीलिम्स के, उसमें भी बताया था कि बी द पेपर सेटर, और एक काफी बच्चों को हेल्प किया ये एटीट्यूड। आप एक सोचो, एक आप डरे हुए जा रहे हो कि यार पता नहीं पेपर कैसे आएगा क्या है, एक आपका एटीट्यूड चेंज है, यार मैं कैसा पेपर आए मैं सेट करके आऊंगा उसको। ठीक है ना। तो बी द पेपर सेटर इसका मतलब क्या है, इंगेज विद ईच क्वेश्चन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसका ढंग से इंगेज हो उसमें। ठीक है, रीड प्रॉपरली, फाइंड लिंक्स टू सॉल्व इट, फोकस एंड असल। अब इसका मतलब देखो क्या है, आपको हर क्वेश्चन पढ़ना है पहले। आपको नहीं मतलब है कि कोई इजी है डिफिकल्ट है कैसे है, कोई मतलब नहीं है। आपने पढ़ाई की है पूरे साल, वो कर ली, ठीक है। अब आप पेपर सेट कैसे करोगे कल, पहला क्वेश्चन देखा, ओके ओके ठीक है। अब कैसे भी करके उसके अंदर लिंक ढूंढने की कोशिश करो, या तो कोई टर्म आ रही है, वो पूछेगा मोस्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज मान लो, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो ऑप्शन चेक करो, यार ऐसा कुछ मैंने सुना है या क्या न्यूज में चल रहा था कुछ ऐसा। तो इस तरीके से ऑप्शन को सेट करो। कोई लिंक बना सकते हो, कहीं पढ़ा था किसी दोस्त से डिस्कस किया था, हिंदी में पढ़ लो उसका मतलब, ब्रेक कर लो टर्म को। कई बार साइंस की टर्म तो ब्रेक करते हैं तो आंसर आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है फोकस उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगाओ, और आगे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बाहर कोई क्या कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे खेलना है बस। ठीक है, तो फोकस करना है और हसल करना है उसके लिए। ठीक है, हसल करना है, कि हसल मतलब कि उसकी लगाना है कि यार मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको, वो हसलिंग होती है। हर क्वेश्चन को हसल करके आगे निकलना है। ठीक है, अब मैं आगे बताऊंगा कैसे डिफिकल्ट आएंगे क्वेश्चन, कैसे इजी आएंगे, कैसे मीडियम आएंगे। अब उसको देखो, डोंट थिंक दैट यू विल पास और फेल। और एग्जाम के अंदर ये नहीं सोचना है आपको कल, यार ये पेपर डिफिकल्ट आ गया, मेरे तो कट ऑफ इतनी जाएगी इस बार, मेरे तो इतने बनेंगे। पेपर के अंदर कुछ मत सोचो, बस आपको ये करना है, मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, मैंने इसको ठीक किया, गलत किया, छोड़ा, जो भी किया उसको पूरी टाइम लगाया और आगे निकल गया। ठीक है, तो पेपर में आप अपना जजमेंट मत करोगे, मैं पास हो रहा हूँ फेल हो रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, बस टैकल करना है एक क्वेश्चन को एक टाइम के ऊपर, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, उसके बाद जस्ट टैकल ईच क्वेश्चन एट टाइम एंड प्ले ऑन इट्स मेरिट्स। प्ले ऑन इट्स मेरिट का मतलब क्या, मैंने आपको बताया, या तो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने सुना नहीं है, पेपर के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका कुछ भी आइडिया नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ लिंक भी नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो आप छोड़ सकते हो। 80-85 प्लस अगर आप कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, है ना, हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, मेरे लिए स्ट्रेटेजी काम की है, मैंने खुद 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है सिविल सर्विस का, 2-4 बार स्टेट्स का, एक बार फॉरेस्ट का, 10-11 मेंस का एक्सपीरियंस है, उससे बता रहा हूं मैं आपको। भाई कोई 50-60 करता है, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं और सारे ठीक करके आते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन बस 30-35 ही आते होंगे, बाकी तो हम सेट करेंगे। मैं आगे आपको मैथमेटिकली बताऊंगा कैसे, कि कितने सेट करने से आपका फायदा होता है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन की मेरिट पे देखना है, यार ये तो इजी है, मैंने आता है, मैं आगे करूं, ठीक है, मीडियम है मैं इसको सेट करूंगा, डिफिकल्ट है जो 10-15 क्वेश्चन होंगे छोड़ के, ना मैं इस पे अपना टाइम लगाऊंगा, ना अपना इमोशन, ना एनर्जी, खत्म करो आगे चलो। तो हर क्वेश्चन की उसकी मेरिट पे देखना है किस लेवल का क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है, डोंट ओवर थिंक, गो विद द इंट्यूशन एज इट इज बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस। अब होता क्या है, आपने क्या किया, एक क्वेश्चन पढ़ा, उसने आपने ओवर थिंक कर ली, तो क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग मत करना। जो फर्स्ट टाइम पे आपको लग रहा हो ना यार ये आंसर है, तो उसको क्लिक करना, क्योंकि जो इंट्यूशन होता है ना आपका, ऐसे नहीं आता वो, आपने कुछ चीजें पढ़ी होती है, आपके एक्सपीरियंस में इंट्यूशन आता है, तो अपने इंट्यूशन पे विश्वास करना और उसको क्लिक करके आना। कई बार क्या होता है, खासकर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में होता है ये, कि हमें जो फर्स्ट टाइम पे लग रहा होता है यार ये ऐसा है ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन हम उसमें दिमाग लगाते हैं नहीं यार ऐसा करेंगे, कुछ एक्सेप्शन ढूंढ लेते हैं, और वो हमारा गलत होता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में खास कर देखो, जो यूपीएससी का पेपर सेट कर रहा है या जो भी करते हैं एग्जाम करते हैं स्टेट बेसिस का, उनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, भाई ठीक है अगर ऐसा करेंगे बीओपी में तो ये फर्क पड़ेगा। अगर आप कोई न्यूज में कुछ नई रिसर्च आ गई उसके बेसिस पे आप कुछ करते हो तो वो आपके क्वेश्चन गलत है। मतलब फंडामेंटली जो बेसिक रीजन है उन्हीं के बेसिस पे आंसर आपको करना है, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, और इंट्यूशन पे यकीन करना कल अपने। और देखो लास्ट टाइम ये आ गया था 1 पेयर 2 पेयर, तो काफी लोग कह रहे थे सर ये टेक्निक जो है ना एलिमिनेशन वाली अब काम नहीं कर रही। मैंने आपको देखो हमारी क्लास की एक वीडियो और पढ़ी है, दीपेंद्र सर ने सॉल्व किया था, है ना, लास्ट ईयर का पेपर, उसमें उन्होंने बता रखा है
क्या बता रखा है कि कैसे पिछले साल भी एलिमिनेशन और सिलेक्शन की टेक्निक काम की है और इस साल भी करेगी। अगर 3-4 क्वेश्चन है आगे 1 पेयर 2 पेयर तो क्या हो गया, बाकी 95 क्वेश्चन तो है आपके पास। इस बार भी अगर कोई गूगली आ जाए, कुछ बाउंसर आ जाए, कोई बात नहीं, उसको अवॉइड कर देना। 10-15 क्वेश्चन में डाल देना कि ये नहीं कर रहा मैं, छोड़ो, बाकी 85 मैनेज करूंगा ढंग से। ठीक है, तो सिलेक्शन कई बार आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हो कि यार ये टर्म है, इससे ये मैच हो रहा है, ये टर्म है, इससे आंसर आ रहा है, उससे सीधा आपका आंसर आ रहा होता है, ये एलिमिनेट करके आ रहा होता है। खत्म करो उसको और आगे बढ़ जाओ। बाकी स्टैंडर्ड पढ़ो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है अगर आंसर आ रहा है तो। उससे क्या होता है, हमारा कंफ्यूजन कम होता है, हमारा टाइम बचता है, क्योंकि पेपर लेंदी आ रहे हैं आजकल। और हमारा स्ट्रेस कम होता है कि यार मैंने क्वेश्चन सोल्व किया बड़े स्मार्ट तरीके से। पेपर के अंदर ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार क्वेश्चन मेरे को आता नहीं था, फिर मैंने सोल्व कर दिया। बस मेरे को अगले क्वेश्चन को देखना है, आगे का नहीं सोचना है, पीछे का नहीं सोचना है, भाई इतना करना है मेरे को, हर क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे। ये जो एटीट्यूड चेंज करोगे ना कल आपके पेपर में, यार क्या होगा, फेल ही तो हो जाओगे ज्यादा, वैसे होगे नहीं, पक्का फेल नहीं होगे, जो ढंग से पढ़ा है नहीं होएगा फेल। अरे कम पढ़ा है वो भी नहीं होगा फेल, मैंने आगे बताऊंगा आपको कि कौन बंदे होंगे जो फेल होंगे। ठीक है ना, चलो आओ। और अब बात करते हैं, तो उस पेपर की होगी 2 घंटे के अंदर, कि आपको क्या करना है, वैसे इसका घूम फिर के क्रक्स यही है, हर क्वेश्चन को उसकी मेरिट पे देखना है, हसल करना है ना, उसमें इंगेज होना है कि कैसे मैं इसको सोल्व करूं और फिर आगे बढ़ना है। और ब्रेक के अंदर बच्चे क्या करते हैं, फोन करते हैं अपने, मान लो टीचर को, फ्रेंड को। कुछ नहीं करना है, मैं कभी किसी को फोन नहीं करता था। ठीक है ना, अपना आया, पेपर दिया, और उसके बाद मेरी अप्रोच क्या होती है बताता हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो। मेरा अगर मान लो CSET 2 है, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, पेपर 1 के आ रहा है तो बात करूंगा ही नहीं, वो तो बाद में करेंगे 5-5:30 बजे के बाद। पेपर 1-2 के अंदर आते थोड़ा हल्का सा नाश्ता वाश्ता जो भी करना है लंच करके, उसके बाद अपना रेस्ट करता था मैं इसलिए मेरे रेस्ट को मैंने बोल्ड किया है। रेस्ट जितना करोगे उतना माइंड फ्रेश रहेगा पेपर 2 के लिए। अब कितना कर लोगे यार लास्ट टाइम पे, हद से ज्यादा आप इतना कर सकते हो कि आपको क्या करना है कि जो फॉर्मूले किसने लिखे हैं, कोई रीजनिंग का कुछ लिखा है तो वो अपने 4-5-10 1-2 पेज होंगे उनको रिवाइज कर लेना बस। लास्ट में वो भी आधे घंटे या 1 घंटे पहले, शुरू के 1-1.5 घंटे रेस्ट जरूर करना। एक बार रेस्ट, क्योंकि बहुत हार्ड आप दिमाग लगा के, क्योंकि आप पहले पेपर सेटर बन चुके हो, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया होगा, वो जैसे ही माइंड फ्रेश होएगा तभी आप अगले पेपर के लिए होगे। कई बच्चे क्या करेंगे, GS में क्लियर कर जाएंगे लेकिन पेपर 2 में रह जाएंगे, है ना। वो इसलिए नहीं रहेंगे, पढ़ाई पढ़ाई तो कर ली जो करनी थी, वो इसलिए रहेंगे या तो उनको वहां पे हाथ सर घूम रहा होगा, या उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ब्रेक में रेस्ट नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से रेस्ट ठीक रहेगा बिल्कुल। गाड़ी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज पेड़ के नीचे बैठो गार्डन में, कोई दिक्कत नहीं यार, स्टूडेंट ही तो हम, शांति से अपना रेस्ट करो और अपने अगले पेपर के लिए फ्रेश हो जाओ। इन CSET पेपर 2 डोंट गिव मच टाइम टू अ सिंगल क्वेश्चन, देयर आर इजी क्वेश्चंस टू। अब CSET में क्या अटेम्प्ट करना है आपको, देखो पेपर आपने किया, जो आपको सबसे इजी पोर्शन लगता है ना उस पर ज्यादा फोकस करना है। और ये नहीं है कि पेपर में ढूंढने बैठ जाओ, इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखा, यार ये तो रीजनिंग का टफ वाला क्वेश्चन है, छोड़ो। अगले मैथ्स का, अरे टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का मेरे को फॉर्मूला पता है, कर दिया सोल्व। अच्छा कॉम्प्रिहेंशन का आ गया, ये तो इजी पैसेज लग रहा है, यार पैसेज ही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है कर लो, डिफिकल्ट लग रहा है छोड़ दो। एक राउंड तो लगा लो पूरा, जिसमें आपके मान लो 25-30 क्वेश्चन हो गए तो होगा काम आपका। फिर अगले राउंड में जो थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है उसको कर लेना, इस तरीके से आना। कई बच्चे क्या ईगो पे लेते हैं, यार टाइम एंड वर्क पढ़ के आया था, मेरे से सॉल्यूशन हो नहीं रहा, रीजनिंग पे यार अरेंजमेंट कर लेता हूँ, 6 क्वेश्चन एक साथ निकल जाएंगे, अब तो आते भी नहीं, खैर 2 क्वेश्चन एक साथ निकल जाएंगे, और वो निकल ही नहीं रहे, निकल ही नहीं रहे। मतलब टाइम ज्यादा एक क्वेश्चन के ऊपर एम्फोसाइज मत करना, CSET में बस यही गलती करोगे आप, इसको अवॉइड कर लेना। ठीक है, और जाते ही जो आपको करना है, फिल OMR बेसिक इन्फॉर्मेशन इन फर्स्ट 5 मिनट्स। मैं ऐसे करता था, मान लो गया मैं, मेरे को नहीं मतलब पेपर कैसे आएगा कुछ, वो तो बात की बात है यार, OMR ही गलत भरी तो पैनिक हो जाएगा स्टार्टिंग में ही। पेपर के बारे में मत सोचो, आप जाओ, अपना रोल नंबर आया भरना। और UPSC की अच्छी बात पता है क्या है, बहुत कम आपसे लेबर वर्क कराता है वो चाहते ही नहीं लेबर चाहिए उनको, बहुत मिनिमम करवाएगा, सेट करवाएगा, कौन सा है रोल नंबर करवाएगा, 1-2 चीज और लिखाएगा। शांति से बैठ के एक एक डिजिट को मिलाकर, यार ये रोल नंबर है, और सबसे पहले अपना रोल नंबर भर लेना, क्योंकि बाकी ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, रोल नंबर ऊपर नीचे हो गया ना अगर, तो दिक्कत करेगा, पता नहीं किसी और की चेक हो जाएगी। मान लो सेंटर गलत भर गया, वो सब तो ठीक है मैनेजेबल, क्या होता है ठीक हो जाए, एक साथ कॉपी जाएंगी, वो हो सकता है मैनेज, रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। रोल नंबर जो भी 6 डिजिट है उनको उनको आराम से सोच समझ के एक एक दे के, जो भी 5-6 जो भी डिजिट है उनको देख के आराम से भरना। तो रोल नंबर को ढंग से भर लेना, और OMR को 5 मिनट में, वैसे तो 5 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं, अगर नहीं भी दे आपके 5 मिनट लग जाए मेन, तब भी नुकसान नहीं है। जैसे OMR शांति से भरी गई, उसको अपना साइड में रख दिया ताकि कोई पेन वैन ना चल जाए उसके ऊपर। ठीक है, फिर अपना पेपर उठाया, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया, एक बार फटाफट 1 मिनट में देख लेता, वैसे तो बेसिक इंस्ट्रक्शन चेंज होती नहीं है, फिर भी देख लो कोई बोल्ड कर रखा है, कुछ नई चीज आ गई तो इंस्ट्रक्शन देखी और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे लग गए। शुरू में किसी के क्या होता है, बाउंसर आता है, 20 क्वेश्चन आगे नहीं आए भाई, खत्म काम। घबराना नहीं है, क्योंकि वो आपके बाउंसर नहीं है, क्या पता आपके सेट में पहले आ गए हो, किसी के बाद में आएंगे, और वो सभी के लिए डिफिकल्ट है। 20 के 20 क्वेश्चन भी अगर स्टार्टिंग के नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 80 क्वेश्चन में से आपके बन जाएंगे आगे बिल्कुल। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई ठीक है नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आगे कर लूंगा मैनेज, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, ठीक है।
और वहां पे लिंक बनाना है हर क्वेश्चन में। ऐसा तो होगा नहीं, देखो आपके लिए इजी क्वेश्चन आएंगे, है ना, वो तो मैं बताऊंगा कितने इजी क्या आएंगे आगे, लेकिन आपको कैसे भी करके उसका आंसर ढूंढना है। बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, छोड़ो आगे चलो। तो MR का होगा, ये होगी बेसिक चीजें जो हमें कल करनी है स्टार्टिंग में। अब आगे देखते हैं। देखो IQ डन, टाइम टू शो EQ। अब हमारा जो आपको बता रहा था IQ वाला टाइम गया, जो हमने पढ़ना था पढ़ लिया, गया IQ का टाइम। अब IQ का टाइम नहीं बचा, अब टाइम बचा EQ का। ठीक है, EQ का मतलब एथिक्स में आप पढ़ते हो कि अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ योरसेल्फ ऑल्सो। ये बात है ना, तो ये बात यहाँ पे कैच करेगी आपको। आपको पता है कल आप नर्वस होने वाले हो, पेपर बड़ा आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर डिफरेंट आएगा, ये बात पता है आपको। आपने अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लिया, बस मेरे को क्या करना है, पैनिक नहीं करना है यार। मेरे को तो हर क्वेश्चन को उसका पढ़ना है, उसकी मेरिट पे लेना है, जो मेरिट में बता चुका हूँ, इजी डिफिकल्ट मीडियम कैसा है, उसको सेट करके आना। मेरे को तो पेपर सेटर बनना है कल। मैं 2 घंटे के बाद डिसाइड करूंगा कौन मेरे से ऊपर है, कौन मेरे से नीचे है, मैंने कितना पढ़ा है। लेकिन मैं उस 2 घंटे में अपने ऊपर जज नहीं करूंगा कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, क्वेश्चन मेरे लिए डिफिकल्ट है। मैं तो क्वेश्चन को देखूंगा और आगे बढ़ूंगा। आपका बहुत फायदा होगा, मैं प्रॉमिस कह रहा हूँ। कल आपने अगर ढंग से हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ना, और ढंग से उसके मेरिट क्या है, 10 से 12 क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे, और 20 नंबर आप ऊपर हो गए, तो खेल जाओगे आप। इतना ही रहते हो आप, 4-5 नंबर से रहते हो। मैं तो 20 क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो एवरीवन विल बी नर्वस, ये बात आपने समझ ली। दोज हु विल अंडरस्टैंड इट रिमेन काम, वो समझ जाएंगे यार काम रहना है बस। अगर मैं काम रहूंगा तो समझ जाऊंगा पेपर को, और मेरा काम निकल जाएगा। एंड एंगेज विद द पेपर, ये वर्ड बार बार करो, एंगेज करना है पेपर के साथ, हर क्वेश्चन के साथ। विल क्वालिफाई द प्रीलिम्स, ये बंदा क्वालिफाई करेगा जो EQ रहेगा शार्प। IQ का हो गया काम। ठीक है, अब ये देखो सेटअप, मैं इतने साल से पेपर दे रहा हूं, देख रहा हूं चीजों को, तो ये सेटअप आता है 35, किसी के लिए 30, ये थोड़ा वेरी कर सकता है, मैंने एक जनरलाइज किया है ना। वो इजी क्वेश्चन आएंगे, डुएबल होंगे। मान लो पॉलिटी का हो गया, कोई करंट की टर्म होगी, ठीक है, जो आपने पढ़ी होगी इजीली, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इकोनॉमी के सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स हो गए, एनवायरमेंट का कोई आ गया टर्म, तो कर लोगे 35 क्वेश्चन इजी डुएबल। उसमें क्या करना है, उसमें गलती नहीं करनी है आपका, गोला भरते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, क्वेश्चन को रीड करते वक्त, मतलब जो सिली मिस्टेक अवॉइड कर देना उसमें से। और कई बार क्या होता है, मान लो शुरू में किसी के 20 क्वेश्चन इजी आ गए ना, वो भी कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। ये एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए, पता नहीं आगे कैसा आ जाए। अपने को हर क्वेश्चन को अगेन करना है और उसके बारे में भूल जाना है, तब आपका दिमाग शांत रहेगा वहां पे। आगे पीछे ही मत सोचना। तो देखो आपने 35 क्वेश्चन डुएबल कर लिए अगर इजीली, तो उनको गलत मत करना, तो आपके 70 मार्क्स तो बन गए। आजकल जो 2-3 साल से कट ऑफ जा रही है, जो लेवल ऑफ पेपर आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, फिर बच गए आपके अगले 15 क्वेश्चन, मान लो वो मैंने आपको बताया, किसी के लिए 10 भी होंगे, किसी के लिए 15 भी होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उन पे आपने काटा मार दिया बड़ा बड़ा कि मैं तो ये करूंगा ही नहीं भाई, इसका कोई लिंक नहीं बन रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा नहीं होंगे, सब पे मत मार देना काटा। ठीक है ना, क्योंकि अधिक क्वेश्चन तो आपको 30-35 आएंगे, बाकी तो आप मैनेज करोगे। लेकिन वो पता चल जाता है 10-12 तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, इन पे टाइम लगाए फायदा नहीं है, उनको नहीं करेंगे। अब बच गए 50 क्वेश्चन जो हमें सेट करने हैं। ठीक है, इनको मैं मानता हूँ कि मीडियम लेवल के हैं। किसी को हमें एक स्टेटमेंट आती होगी, किसी में 2 पता होंगी, किसी हमने कहीं सुना होगा, किसी में हम लिंक लगाएंगे, किसी में हम ब्रेक करेंगे टर्म को। तो ये होंगे आपके 50 क्वेश्चन। अब सोच के देखो प्रोबेबिलिटी कितनी है। किसी में आप 2 में से एक रिस्क ले ही लोगे आंख बंद करे, किसी में आप देखोगे इंस्टीट्यूशन दे रखा है, जहां से कि वो गलत होगा, किसी में आप देखोगे डेटा गलत हो सकता है, किसी में आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है, जो मैंने एक ट्रेंड बताया था, सर दीपेंद्र सर ने भी क्लास ली थी, वो भी आप देखना लास्ट ईयर कैसे पेपर सोल्व किया था। तो उन्होंने कुछ ट्रेंड बताए थे 10-12, उन बेसिस पे आपको लग रहा है कि मेरे को सेट करना है यार ये, तो उसके बेसिस पे आप सेट करोगे। और आपने 50% भी अगर सेट कर दिया उसमें से, ये तो मैंने मान लो 24-25 हो जाते हैं ना, या 25-26, तो 30 से 35 मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर लोगे। ठीक है, तो 70 और 30-35 यहाँ पे आगे 100 से प्लस खेल जाओगे आप, और कट ऑफ जा रही है 87, 88, 90। ऑब्वियसली अगर पेपर इजी आ गया तो ये नंबर बढ़ जाता है हमारा, यहाँ ही बढ़ जाएंगे। पर इस लेवल के पेपर बता रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ समझो पेपर को कि डिमांड क्या है उसकी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे उस तरीके से। ठीक है, तो बस मीडियम वालों को सेट कर देना, और अपने हो जाएंगे 100 प्लस के, और ये 10-15 क्वेश्चन में छोड़ने हैं। अब उसके बाद देखते हैं, देखो पेपर क्या होगा इजी। मैं क्यों कह रहा हूँ पेपर इजी है, पेपर इसलिए इजी है क्योंकि जब हम बाहर आते हैं ना एग्जामिनेशन से हॉल से, तब हमें देखते हैं अरे यार इसको तो ऐसे सेट करना था, फिर देखते हैं अरे यार इसको ऐसे कर देता, अरे ये तो मैंने गलत पढ़ दिया। मतलब बाहर आने के बाद लगता है अरे यार मैं 2-3 ठीक कर देता ना, बस मैं कट ऑफ के इतना पास ही था। तब हमें वो पेपर इजी लगता है। पेपर इजी का मतलब ये नहीं कि मेरे को 100 के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर इजी का मतलब है अगर 88 कट ऑफ गई है तो मेरे तो 100 आ गए, बस मेरा काम हो गया। इवन 89 भी आ गए तब भी मेरे लिए पेपर इजी है। वो पास करना जरूरी है, एब्सोल्यूट नहीं करना कि 100 के 100 ठीक होने चाहिए, मेरे नहीं होंगे 100 के 100 ठीक। तो पेपर इजी लगता है वंस यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, मैनी क्वेश्चन सीम्स टू बी मैनेजेबल, वो लगता है कि इनको मैं मैनेज कर लेता है वहां पे, बस क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि पैनिक कर गया था,
क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि देखते लग रहा था यार ये कहां से आगे क्वेश्चन। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मेरे को आउट ऑफ सोर्स लग रहे थे, यार ये तो पढ़ा ही नहीं कभी। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पेपर फिर बता रहा हूँ डिफिकल्ट और डिफरेंट आएगा। आपको पेपर सेटर बनना है, सेट करके आने पेपर को, क्वेश्चन को, ठीक है। सो मंत्र इज टू क्लियर इज टू रिमेन काम। मंत्र क्या है कि काम रहना है। कल आप काम रह के देखो एक बार, है ना, पेपर के अंदर। और काम रहने का मतलब नहीं वहां शांति से बैठ के, काम रहने का मतलब है कि उस क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसी को एंगेज हो रहे हैं, उसी को सोल्व कर रहे हैं, आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे। ये होता है काम। फिर अगले पे गए और उसको ढंग से पढ़ रहे हैं। अब देखो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया ना कॉमन, उसमें ये होता है कि अधिकतर बच्चा क्या करता है, 2 से 3 क्वेश्चन वो इसलिए ठीक कर लेता है कि वो शांति से पढ़ रहा था उसको, और उसकी कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है ना। तो 2-3 क्वेश्चन आप वैसे ठीक कर लोगे। बाकी के अलावा बता रहा हूँ, और 2 क्वेश्चन आप क्या करोगे, रीडिंग मिस्टेक के कारण कई बच्चे गलत कर देते हैं। बस वो गलत पढ़ लिया उसने, पता नहीं कैसे पढ़ लिया, दिमाग में कोई चल रहा था कुछ बात, या उस टाइम उसका अटेंशन मिस होगी। यार 2 घंटे के लिए अटेंशन पूरी पेपर के ऊपर रखना, क्वेश्चन देखना। तो ये, और 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन क्या करता है, गोलागल भर देता है, बस हो गया बाहर काम। इतना ही तो है इसको। तो ये बच्चे फेल होंगे पक्का, ठीक है ना, जो सिली मिस्टेक करेंगे, इजी वाले क्वेश्चन को ढंग से नहीं करेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी कट ऑफ डिसाइड नहीं करता। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि मैं एक पेपर और पढ़ लूं आज, एक सब्जेक्ट और रिवाइज कर लूं आज। आज आपको ये सोचना है कि मैं और थोड़ी अच्छी से अपनी नींद ले लेता हूँ, रिलैक्स कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं कल बिल्कुल फ्रेश रहूं। ये इंपॉर्टेंट बात है। यू विल फेल ओनली बिकॉज ऑफ योर EQ एंड सिली मिस्टेक नॉट IQ। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी पढ़ाई कभी आपको धोखा नहीं देगी। आप खुद अपने आप को धोखा दोगे कल आप, यार मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया, मैं पागल हो गया, मैं पेपर देख के मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या मेरे हाथ पांव फूल के, मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया, पता नहीं कैसी कैसी बातें आएंगी कल दिमाग में। एक बार आपने जो पढ़ा है ना उस पर विश्वास करो, और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के उसका आंसर कराओ, आप कट ऑफ से बहुत ऊपर जाओगे यार, बिल्कुल ऐसा होने। और ये लास्ट लाइन इसी लिखिए, पेपर शुड बी इन योर कंट्रोल नॉट अदरवाइज। बच्चे पेपर के कंट्रोल में जाते हैं कि पेपर कैसे आ गया, खत्म काम। आपको पेपर के अपने कंट्रोल में करना है कि भाई मेरे पास तो पता है मेरे को 10-12 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं कर रहा मैं, मीडियम को सेट कर रहा हूं मैं। खेल के देखो ना पेपर के एक साथ, एक बार अपने साथ उसके साथ, इजी वाले बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ, गोला अच्छे से पढ़ रहा हूँ, गलती नहीं करूंगा। इस तरीके से काम करना है। इंगेज हो पेपर के साथ, बात करो उससे, यार ठीक है डिफिकल्ट है, बच्चे सबकी, सबको डर लग रहा है, सब कर रहे हैं, मैं तो अपना शांति से करके निकलता हूँ चुपचाप। इतना करो, 1-2 घंटे काम रहो बस, पेपर पक्का पास होगा कल। और मैं नहीं बता सकता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता कल कौन सा क्वेश्चन टॉपिक कहते हैं 100 इंपोर्टेंट है, तो करंट कौन सा आएगा, उसको पूरे साल में 100 क्वेश्चन बनाने, कहीं से बना देगा। मैं कैसे दूं 100 क्वेश्चन की लिस्ट इंपोर्टेंट, ना आप दे सकते ना उसमें। लेकिन आपने, ये बात बता रहा हूँ, जो बच्चा सिंसियर बेसिक बुक्स पढ़ रहे होगे ना, आपने रिवाइज कर रखे होंगे, आप पे कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ जाएगा। विश्वास करो कल अपने ऊपर 1-2 घंटे के लिए बस। और जैसे पेपर 1 होता है शांति से रिलैक्स करो, ताकि पेपर 2 का अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद जो करना है कर लेना। बहुत मेहनत किया आपने, किसी ने 1 साल 2 साल 3 साल, 2 घंटे के कारण उसको खराब मत करो कल।